तो गाइज ये ऑफिशियल मार्क आई एम सो सॉरी गाइज, ये ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है जो कि टीचर्स को दी जाती है। इसी तरीके की मार्किंग स्कीम दी जाती है कि आप इसके अकॉर्डिंग बच्चों को नंबर दीजिए। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको ऐसे राइटिंग में दिखाई थी उसी तरीके की ये मार्किंग स्कीम में दिखा रहा हूँ। अगर आपने इस मार्किंग स्कीम को समझ लिया कि आपको नंबर आखिर दिए कैसे जाते हैं, किन किन पॉइंट पर आपको नंबर दिए जाते हैं, तो आपके नंबर तो अच्छे आएंगे जी, आएंगे। ठीक है, शुरू करें गाइस। देखते हैं जी। तो ये ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है, अगर हमने इसको समझ लिया जी तो हमें समझ में आ जाएगा किस किस पॉइंट पर हमको मार्क्स दिए जाते हैं, और जो पॉइंट नहीं लिखे उनके मार्क्स कट जाएंगे। तो देखो, पहले तो आपका क्रिएटिव टाइटल होना जरूरी है। क्रिएटिव टाइटल होने के नंबर हैं जी, नंबर हैं। क्रिएटिव टाइटल होने के नंबर हैं, नंबर हैं जी, एक नंबर है। गाइस, क्रिएटिव टाइटल हमको लिखना है, उसका एक नंबर है। समझ में आया कि नहीं? कैसे होना चाहिए क्रिएटिव टाइटल, आप तो ये समझो अभी होना क्या क्या चाहिए। एक आपकी डेट होनी चाहिए, डेट के नंबर हैं आपके, आपके डेट डालने के नंबर हैं। नोटिस की बात हो रही है जी। टाइम, टाइम लिखना जरूरी है, टाइम के नंबर है, टाइम। एनी डेट इन मार्च, मार्च, मार्च की डेट, यहाँ आप फेब्रुवरी की डेट लिख देना जी, फेब्रुवरी की डेट लिख देना या मार्च की लिख देना, चल जाएगी आपकी दोनों। ठीक है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, ये लिखना है आपको, इस फॉर्मेट में लिखनी है। डेट मंथ ईयर तीनों लिखना है डेट में। डेट आप फेब्रुवरी या मार्च, मार्च की लिखना, मोस्ट प्रोबेबली आप भी मार्च की ही लिख देना डेट। ठीक है, डेट मार्च की आएगी, या फेब्रुवरी की चाहो तो अभी अभी की लिख देना, और क्या ही करोगे। और एक्सेप्ट एनी टाइम ए एम पी एम लिख देना। ठीक है, इस तरीके का ए एम पी एम, ए एम ही करना, पी एम में क्या ही नोटिस होगा, नोटिस पी एम में कहाँ ही कुछ होती है एक्टिविटी, तो ए एम ही आएगा वैसे तो। और वेन्यू की नंबर है आपके, वेन्यू मतलब होती है जगह, जिस जगह पर इवेंट हो रहा है, स्मॉलर टू बिगर प्लेस। ठीक है, तो इसके भी नंबर है। अब जिन लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो, इनवाइट पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन इनवाइट करना है आपको। टू होम टू अप्लाई, है ना, किस कौन कौन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, टारगेट ऑडियंस क्या है, वो भी हमको लिखनी है। इन सब चीज़ों के नंबर हैं गाइस। क्रिएटिव टाइटल, डेट, टाइम, वेन्यू, लोगों को इनवाइट करना, इनके नंबर हैं गाइस, समझ रहे हो? नंबर हैं क्रिएटिव टाइटल, डेट, टाइम, वेन्यू, और इन सब चीज़ों के, टारगेट ऑडियंस को इनवाइट करने के। तो हमको पता तो लग गया किन किन चीज़ों के नंबर हैं। अब यार, किन किन चीज़ों में गलती कहाँ करते हैं, गलती कहाँ करते हैं बच्चे, ये भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं काउंसिल की, काउंसिल की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, वीडियो जैसे ही खत्म होगी, ये स्ट्रीम जैसे ही खत्म होगी आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। अब देखो गलतियां कहाँ कहाँ करी बच्चों ने। एग्जामिनर क्या बोलते हैं, एग्जामिनर के कमेंट्स हैं, पेपर जब उन्हें चेक किया तो एग्जामिनर ने क्या देखा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके बैच से भी बच्चे उसी तरीके की मिस्टेक्स करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स है ये। क्रिएटिव टाइटल मिसिंग था, बच्चों ने जो नोटिस लिखा था उसमें क्रिएटिव टाइटल मिसिंग होता है ज़्यादातर में से। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको क्रिएटिव टाइटल एक लिखना है। इनएप्रोप्रिएट, इनकरेक्ट और अ वेरी लॉन्ग टाइटल वॉज गिवन, आपको पहली बात तो एक लॉन्ग टाइटल नहीं देना है, आपको संक्षिप्त, सटीक और छोटा टाइटल लिखना है क्रिएटिव। एग्जाम्पल देखो इस तरीके के होने चाहिए, फंड, कार्निवल, लेट अस एंजॉय कार्निवल, इस तरीके के आप लिख सकते हैं। तो आपको एक क्रिएटिव टाइटल लिखना है, और टाइटल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये 2 पॉइंट दिमाग में डाल लो, 2 पॉइंट दिमाग में डाल लो। द कंटेंट डिटेल्स वर गिवन इन पैराग्राफ, कैंडिडेट डिड नॉट अडेयर टू द फॉर्मेट। गाइस, पैराग्राफ में नहीं डालना है ये सब, ये कंटेंट वगैरह ये पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ओके गाइस। अब ये डेट ऑफ द इवेंट वाज ईदर टू फार अहेड, है ना। देखो एक चीज जरूर याद रखना कि डेट देखो मार्च की शुरुआत की डालना है या फरवरी के एंड की, मार्च की शुरुआत की या फरवरी की एंड की। ठीक है गाइस, ज्यादा लंबी आगे की डेट मत डालना है, या पीछे का टाइम भी मत डालना, कोई डेट मतलब पीछे की डेट नहीं डालना। डेट सटीक होनी चाहिए गाइस। 7 से 14 दिन पहले, 7 से 14 दिन पहले तक का नोटिस लिखना है आपको, मतलब आप जो डेट डालोगे इवेंट की वो 7 से 14 दिन बाद होनी चाहिए आपके, 7 से 14 दिन बाद होना चाहिए जो भी इवेंट है आपका, 7 से 14 दिन बाद। इसलिए मैंने आपको बोला फरवरी एंड में तो नहीं, मार्च ही डाल देना यार। ठीक है, मार्च का पहला वीक डाल देना। ठीक है, मार्च के पहले वीक में आपका इवेंट। ठीक है, ओके गाइस, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं जी। अब फॉर्मेट देख लें। ठीक है, आपका ये क्रिएटिव हेडिंग, क्रिएटिव हेडिंग होनी चाहिए। जैसे ये टॉपिक था
योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द इवेंट। ठीक है, तो आपको पहले तो एक क्रिएटिव आपको टाइटल डालना था, क्रिएटिव टाइटल। तो इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, अब डिबेट में यार देखो एक ये फ्रेज वॉर ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों की लड़ाई, शब्दों की लड़ाई। तो इस टाइटल में क्या क्या खासियत है, क्या क्या खासियत है? एक तो ये छोटा, सटीक और एकदम संक्षिप्त है। ठीक है, टाइटल को छोटा होना चाहिए। अपन ने जो बात नीचे करी थी, एग्जामिनर ने बोला था कि बच्चों ने बड़े बड़े टाइटल यूज कर लिए थे, तो हमको वो गलती नहीं करनी है। छोटा टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है और डिबेट कंपटीशन से मैच कर रहा है, क्योंकि डिबेट इज द वॉर ऑफ वर्ड्स, वॉर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और आप क्या लिख सकते हैं? अरे यार कॉल आ रहा है। इन लोगों ने कमेंट में दिया है कि ये देखो, ड्रॉ ऑफ द लिस्ट ऑफ इवेंट, इवेंट की सारी लिस्ट बनाओ और स्कूल के कैलेंडर के अकॉर्डिंग, है ना। और क्रिएटिव टाइटल सोचो, इवेंट्स के क्रिएटिव टाइटल सोचो। जो भी इवेंट आपके आने वाले हैं गाइस, डिबेट, स्पोर्ट्स, स्विमिंग, जो भी आपके इवेंट की लिस्ट हो स्कूल की, उनकी एक लिस्ट बनाओ और उनके क्रिएटिव टाइटल सोचो। ये एग्जामिनर ने आपको एक आइडिया दिया था कि कैसे आप क्रिएटिव टाइटल सोचें। तो आप बोल रहे हैं कि क्रिएटिव टाइटल कैसे लिखें, तो क्रिएटिव टाइटल एक तुरंत आप बना नहीं सकते ऐसे, आपको पहले ही से सोचना पड़ेगा। अगर आपने तुरंत सोच लिया, बना लिया तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। आपको करना क्या है, जो भी कॉमन इवेंट्स होते हैं आपके स्कूल में, जो भी कॉमन इवेंट्स होते हैं, तो उनको उठाओ और उनके बारे में टाइटल सोचो, टाइटल सोचो। या फिर पास्ट ईयर की पेपर उठाओ या सैंपल वैम्पल उठाओ, जितने भी पेपर हैं उनमें से टाइटल देखो क्या क्या टाइटल लिख रखे हैं, उनको एक पेपर पे लिखो, उन्हें याद कर लो। अगर कुछ ऐसा इवेंट आया तो वो लिख देना टाइटल। आर यू गाइस? ठीक है, इस तो एक कैची टाइटल आपने दे दिया। और आप क्या करेंगे, मैंने जो आपको बताया कि स्कूल में जो कॉमन इवेंट्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और टाइटल सोचो उनके बारे में। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम। अगर नहीं करना है तो यार तुरंत बना लेना वही पेपर में, अगर आप टाइटल बनाने में अच्छे हो, 1 नंबर आपको टाइटल का मिल जाएगा। फिर आपको लिखना है ये जो कॉमन कंपटीशन क्या है, आपको ये लिखना है कंपटीशन कौन सा है, कंपटीशन के बारे में लिखना है, कंपटीशन कौन सा है। ठीक है, यहाँ देखो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन की बात हुई है, तो टाइटल के नीचे ये आ जाएगा, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। और मैंने बोला था देखो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी, डेट, टाइम, वेन्यू, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम तीनों लिख देंगे, डेट, टाइम और ये वेन्यू हो गया आपका, डेट, टाइम एंड वेन्यू। ठीक है गुरु ठीक है, पूरा वेन्यू लिखना, पूरा वेन्यू लिखना गाइस, पूरा वेन्यू हमको लिखना है। जैसे इन्होंने हॉल की भी बात करी और स्कूल की भी बात करी, तो पूरा वेन्यू लिखना है, अधूरा वेन्यू नहीं लिखना है कि ऑडिटोरियम में हो रहा है, पूरे स्कूल का नाम भी आएगा साथ में। तो इनके ऐसे ऐसे मार्क्स हैं, ये आप देख लो जरा। ठीक है, इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इस तरीके से इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। डेफिनेटली गाइस याद रखना, डेट, टाइम, वेन्यू, कैची टाइटल, डेट, टाइम, वेन्यू, कैची टाइटल। ओके गाइस, अब देखो, अब इनवाइटीज का लिखना था। देखो इनवाइटीज की यहाँ बात हुई थी, टारगेट ऑडियंस, इनवाइट पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो हम वो करेंगे अब, ऑल pupils फ्रॉम क्लास 9th and 10th हु विश टू पार्टिसिपेट आर टू गिव देयर नेम्स टू मिस्टर, जिसको भी नाम देना है उसका भी आएगा, उसका भी आएगा, और डेडलाइन भी आएगी। ठीक है, कंपटीशन कब है ना, और डेडलाइन कब तक हमको फॉर्म भरना है उसका, या फिर कब तक रजिस्ट्रेशन ओपन है वो भी लिखेंगे। ठीक है गाइस, 1 नंबर आपको वहां से मिल जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? करनी है, कोई बात नहीं, लाइन लीव मत करो, कोई लाइन लीव मत करो, यहाँ कर देना एक लाइन। लाइन लीव करने का कोई नंबर नहीं है यार, कोई नंबर नहीं कटेगा ना मिलेगा। लाइन लीव बस इतना नीट लगे आपका, ऐसा करो। अब लाइन लीव करके करो या ऐसे करो, नीट लगना चाहिए। आपको नंबर इन चीज़ों के मिलेंगे कि भैया आपने फॉर्मेट में आपने क्या क्या लिखा है, कैची हेडिंग डाली है तो नंबर मिल गया, आपने ये हेडिंग डाली है तो नंबर मिल गया, आपने डेट डाली है तो नंबर मिल जाएगा, नहीं डाली तो कट जाएगा। तो इन चीज़ों के नंबर है, लाइन छोड़ने घटाने इनकी कोई नंबर नहीं कटेंगे ना बढ़। तो आपने कहा था सेंटर में, देखो यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं आप, सेंटर जरूरी नहीं है कि आप सेंटर में लिखें, बोर्ड ये कोई भी बातें नहीं करता है आपसे कि आप सेंटर में लिखो या साइड में, दोनों केसेस आपके मान्य होंगे। ठीक है, मेरी मानो तो सेंटर में लिखियो जी, सेंटर में, ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा सूटेबल लगा मुझे, और बाकी जैसी आपकी मर्जी। यहाँ भी देखो सेम कैची, यहाँ पर क्या टाइटल था, योर स्कूल इज कंडक्टिंग इंटर क्लास टैलेंट सर्च, राइट है ना। तो ऐसे अपन को नोटिस लिखना है टैलेंट सर्च पे,
है ना, पार्टिसिपेशन इनवाइट करना है हमको। तो पहली बात क्या थी हमारी, कैची हेडिंग, तो एवरीबॉडीज गॉट टैलेंट, ये कैची हेडिंग है। इसमें खासियत क्या है, ये बड़ी नहीं है। पहली बात आप बड़ी कैची हेडिंग नहीं डालेंगे गाइस, 2-3 शब्दों की डाल देना बस। और फिर जो कंपटीशन है उसका नाम, ठीक है गाइस, फिर डेट, फिर टाइम, फिर वेन्यू। आप ये ऐसे भी लिख सकते हो हेडिंग डाल के, डेट टाइम वेन्यू, और ऐसे भी लिख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग भी आपकी चॉइस है गाइस, फ्रीडम है आपके पास। जो मैंने कहा था ऑडिटोरियम ऑफ, स्कूल का भी नाम लिखना है और स्कूल के अंदर जो जहाँ पर हो रहा है फंक्शन वो भी लिखना है, दोनों जगहों का लिखना है, आधा आधा नंबर है उनका जी। यहाँ पर देखो पार्टिसिपेशन को हमने इनवाइट किया, इंटरेस्टेड स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 8, 9, 10th में रजिस्टर विद वाइस प्रिंसिपल। देखो मैंने ये कहा था जिसके पास रजिस्ट्रेशन होगा उसका भी आएगा नाम, और डेडलाइन ही आएगी आपकी। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? एक चीज और यार, चलो ठीक है बस इतना ही रखो। एक और देख लेते हैं। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड्स क्लब इन योर लोकेलिटी एंड योर टीम आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम टू सेलिब्रेट टीचर्स डे। टीचर आता है यहाँ पे, ठीक है। तो टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं? टू थैंक टीचर। तो यहाँ से हमें एक टाइटल मिल गया, कैची टाइटल, जो कि है थैंक यू टीचर, है ना। अब देखो इसमें वही खासियत है कि ये बड़ा नहीं है, टाइटल बड़ा नहीं है। बड़ा टाइटल तो हमको लिखना ही नहीं है, हैकर फैमिली कोई भी बड़ा टाइटल नहीं। बड़ा टाइटल के साथ अगर आपको देखना है ना इवेंट में होता क्या है, अब इवेंट में जो होता है उसको संक्षिप्त में बता दो 2-3 शब्दों में। तो थैंक यू टीचर, टीचर्स को थैंक यू ही तो करते हैं, थैंक करते हैं टीचर को कि थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना, ठीक है। तो 2-3 शब्दों का लिख देंगे। अब देखो कल्चरल प्रोग्राम की बात हुई थी, है ना, ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम टू सेलिब्रेट टीचर्स डे। अब देखो कल्चरल प्रोग्राम टू सेलिब्रेट टीचर्स डे, अब ये हमने लिख दिया। अब बताइए डेट की, तो डेट आपकी आ गई 5 सितंबर। एक बात याद रखना गाइस, एक बात याद रखना, यहाँ पे लिख तो रखा है 5 सितंबर, आप साथ ही आप ईयर भी लिखेंगे, गाइस, ईयर, रुको एक सेकंड। आप ईयर भी लिखेंगे, आप गाइस ईयर भी लिखेंगे। इस वाले नोटिस में ईयर मिसिंग है, छोड़ो उसको, आप ईयर भी लिखोगे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ईयर लिखेंगे आप, नंबर कट जाएंगे जी वरना आपके। क्योंकि देखो यहाँ पर लिख रखा है कि डेट का फॉर्मेट में होना चाहिए, ईयर होनी चाहिए, ठीक है गाइस। अब आपको नंबर नहीं कटवाने तो ईयर लिख देना, है ना। डेट लिखने के बाद टाइम लिख देना, AM PM लगा देना। मोस्ट प्रोबेबली AM के टाइम पर ही आपका इवेंट आएगा, जो भी बोर्ड में आएगा मोस्ट प्रोबेबली। ये वेन्यू में देखो साउथ सिटी मॉल। ऐसे ईमेल तो मुश्किल हाँ आ सकते हैं, लेकिन स्कूल से रिलेटेड ज़्यादा आने के चांस होते हैं। तो गाइस जहाँ पर हो रहा है वो जगह, और वो जगह कहाँ आती है, जैसे आपका ऑडिटोरियम हॉल है तो वहाँ पर हो रहा है कोई फंक्शन, वो आती है आपके स्कूल में। तो दोनों लोकेशन आप लिखोगे, आधे आधे नंबर की होती है, सेंटर तो आधा नंबर कट जाएगा। यहाँ पर हम पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करेंगे, ऑल टीचर्स हु आर रेजिडेंट्स ऑफ साउथ सिटी कॉम्प्लेक्स आर कॉर्डियली इनवाइटेड। ठीक है गाइस, समझ आया कि नहीं? नोटिस हो गया हमारा, नोटिस